हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं निर्मला। आपको सभी को पता है कि रीट में जो सिलेबस चेंज हुआ है, तो हिंदी लैंग्वेज 1 और 2 पहले वाक्यांश के लिए एक शब्द नहीं थे, लेकिन इस बार जोड़ दिए हैं, उन्होंने ऐड किए हैं। तो हमें इनको अच्छे से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ऐड किए हैं तो नॉर्मल बात है कि इनमें से आ सकता है। तो आप सभी को पता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है, एक सेंटेंस होता है, उस पूरे सेंटेंस का एक मतलब निकलता है। तो देखिए, चलते हैं। अनेक शब्दों या वाक्यांशों के स्थान पर कभी कभी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इससे भाषा में सौंदर्य आ जाता है और भाषा प्रभावशाली बनती है। जैसे जिसे आर पार देखा जा सके। जैसे इसने एक दे रखा वाक्यांश के लिए कि जिसे आर पार देखा जा सके, उसे हम क्या कहेंगे? पारदर्शी। क्या कहेंगे? पारदर्शी। कहने से भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है। यानी कि पूरा सेंटेंस ना बोल करके हम शॉर्ट में अगर कोई वर्ड बोलते हैं तो उससे चीज़ भी, यानी कह सकते हैं, भाषा भी शॉर्ट हो जाएगी, छोटी हो जाएगी और उसका सौंदर्य भी बढ़ जाएगा। वाक्य रूपांतरण में भी इस प्रकार के शब्द उपयोगी होते हैं। ऐसे ही कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ दिए गए हैं। आपको पता है कि 9वीं से 12वीं तक के लिए हिंदी व्याकरण एक बुक चलती है, जो सेम बुक रहती है, जो 9वीं से लेकर 12वीं तक के लिए चलती है। वो बहुत ही मस्त है, जो कि आरपीएससी से चलती है। ये बुक आपके रीड में पढ़ना या फिर अलग कोई से भी कह सकते हैं एग्ज़ाम में पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर कोई स्टे लगता है तो इन्हीं में से चेक किया जाता है कि कौन सा सही है और क्या गलत है। तो चलिए देखते हैं। ये आरपीएससी बुक्स के कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्द लेके आई हूँ, जो कि लगभग 164 से 165 तक है। तो इन्हें पढ़िए और समझिए। देखिए, सत्य बोलने वाला। जो सत्य बोलने वाला है उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे? सत्यवादी। क्या कहेंगे? सत्यवादी। जो सहनशील हो उसे कहेंगे हम सहिष्णु। क्या कहेंगे? सहिष्णु। बिना सोच विचार किया हुआ विश्वास, जो क्या कहलाता है? अंधविश्वास। यानी बिना सोचे समझे हम किसी पर भी विश्वास कर लेना, क्या कहलाएगा? अंधविश्वास कहलाएगा। धर्म में निष्ठा रखने वाला, धर्मनिष्ठ। जो तृप्त ना हो उसे कहेंगे अतृप्त। दो भाषा जानने बोलने वाला, वो कहलाएगा दुभाषिया। जिसको अनुभव हो वो हो जाएगा अनुभवी, जिसे एक्सपीरियंस हो। जो कम खाता हो, अल्पाहारी। कौन सा खाने की बात करें? खाने की बात करें कि जो कम खाना खाता हो उसे क्या कहेंगे? अल्पाहारी। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसे कहेंगे अतिथि। जिसे क्षमा न किया जा सके उसे कहेंगे अक्षम्य। क्या कहेंगे? अक्षम्य। जिसका मूल्य ना आंका जा सके वो होगा अमूल्य। जो कानून के अनुसार ना हो, अवैध। क्या हो जाएगा? जो कानून के अनुसार ना हो, अवैध। और जो कानून के अनुसार हो वो हो जाएगा वैध। क्या हो जाएगा? वैध। ओके। जो बिना वेतन काम करे, अवैतनिक। जो बिना वेतन के काम करे वो हो जाएगा अवैतनिक, और जो वेतन के काम करे वो हो जाएगा वैतनिक। जो कहा ना जा सके, अकथनीय। क्या हो जाएगा? अकथनीय। और जो कहा जा सके वो हो जाएगा कथनीय। क्या हो जाएगा? कथनीय। जिसको गिना ना जा सके, अगण्य। क्या होता है? अगण्य। अब इसी में एक और बन सकता है कि जो गिना जा सके वो गण्य हो जाएगा। जो इस लोक का ना हो, अलौकिक। और जो इस लोक का हो वो लौकिक। यानी कि एक ही जो वाक्यांश है उसमें हम दो बना सकते हैं। अब अगला देखिए। जो बच्चों को पढ़ाए, अध्यापक। जो अत्याचार करता हो, अत्याचारी। जिसकी सीमा ना हो, असीम। और जिसकी सीमा हो उसको बोलेंगे सीमित। जिसका कोई सहायक ना हो, असहाय। और जिसका सहायक हो वो सहाय। जिसकी कोई उपमा ना हो, अनुपम। 22 देखिए। जो छोड़ा ना जा सके, अनिवार्य। जो संभव ना हो, असंभव। और जो संभव हो उसे बोलेंगे संभव। जो असंभव है
वो असंभव रहेगा और जो संभव है वो संभव रहेगा। चॉइस देखिए, जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे कहेंगे अगम्य। क्या कहेंगे? अगम्य। और जब पहुँचा जा सके उसे कहेंगे गम्य। 25, जिसका नाम ना हो अनाम। जो अहिंसा में विश्वास रखे वो अहिंसावादी, और जो हिंसा में विश्वास रखे वो हो जाएगा हिंसावादी। ओके, अगला देखिए, जिसका वर्णन ना किया जा सके अवर्णीय, और जिसका वर्णन किया जा सके वर्णीय। जो परिचित ना हो अपरिचित, और जो परिचित हो वो परिचित। मन में होने वाला ज्ञान अंतर्ज्ञान। जो मन में ज्ञान होता है उसे क्या कहेंगे? अंतर्ज्ञान। और जो बाहरी ज्ञान होता है उसे कहेंगे बाह्य ज्ञान। 30 से आशा करने वाला आशावादी। क्या हो जाएगा? आशावादी। आलोचना करने वाला 31 से आलोचक। 32 से जो अपनी ओर से आकर्षित करे आकर्षक। क्या हो जाएगा? आकर्षक। जो अपनी जीवनी लिखे आत्मकथागान, या कह सकते हैं आत्मकथा। 34 से आज्ञा मानने वाला आज्ञाकारी। नई खोज करना आविष्कार। जो नए जमाने का हो आधुनिक। अगर आगे देखिए, 37 से जो दूसरे देश से मंगाना, या दूसरे देश से मंगाना होता है आयात, और दूसरे देश में भेजना क्या हो जाएगा? निर्यात। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, और ईश्वर में विश्वास नहीं करता है वो हो जाएगा नास्तिक। 40 से दूसरों का आभार कर मानने वाला आभारी। छोटा भाई अनुज होता है जिसको हम अनुज कहते हैं, और बड़े भाई को कहेंगे अग्रज। 43 से आकाश में दिखाई देने वाला 7 रंगों का धनुष इंद्रधनुष कहलाता है। दूसरों से ईर्ष्या करने वाला ईर्ष्यालु। जिसका हृदय विशालो उदार। जिसका हृदय विशालो वो क्या कहलाएगा? उदार। 46 जो ऊपर कहा गया हो उपर्युक्त। जो बाद में अधिकारी बने उत्तराधिकारी। जैसे होता ना, जो शासन चलाता है तो बेटा उत्तराधिकारी बनता है, तो वो हो जाएगा उत्तराधिकारी। जहाँ दवाई मिलती है या इलाज होता है औषधालय, या अस्पताल भी कह सकते हैं ना। कलाकारों द्वारा बनाई गई वस्तु कलाकृति। जो अपने काम में होशियार हो कार्यकुशल। जो कार्य कष्ट सहन कर किया जाए कष्ट साध्य, यानी कि कोई कठिन काम है और उसको सहन करते हुए करना वो होता है कष्ट साध्य। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार। गलत मार्ग पे चलने वाला कुमार्गी। क्या है? जो गलत मार्ग पे चलने वाला है उसे हम कुमार्गी कहेंगे, और अगर अच्छे मार्ग पर चलने वाला है तो हम उसे क्या कहेंगे? सुमार्गी। क्या कहेंगे? सुमार्गी। ओके, अगला देखो, ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन। तेज बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, और जो नहीं मानता है, जो किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है, और जो दूसरे को उपकार को नहीं मानता है वो कृतज्ञ होता है। बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध कुख्यात। बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध को क्या कहेंगे हम? कुख्यात। और अच्छे कामों के लिए प्रसिद्ध को हम कहेंगे सुख्यात या प्रसिद्ध जो होता है। जो कड़वा बोलता हो कटुभाषी, और जो अच्छा बोलता है मृदुभाषी। अच्छे बोलने वाले को कहेंगे मृदुभाषी, और जो कड़वा बोलता है उसे कहेंगे कटुभाषी। अगला देखिए 60, जहाँ कल पुर्जे बनाए जाते हैं वो होता है कारखाना। क्या होता है? कारखाना। जो अंदर से खाली हो उसे कहेंगे खोखला। 63 देखिए, जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाणी, और चक्रपाणी किसका पर्यायवाची है? ये हो जाएगा विष्णु का। जो किसी को ना सुहाता हो खटकना। सामान खरीदने वाला ग्राहक, और बेचने वाला दुकानदार व्यापारी। गणित के बारे में जानने वाला गणितज्ञ। जो गणना करने योग्य हो या जो गणना योग्य हो, गण्य या गणनीय। आकाश को छूने वाला गगनचुंबी। जो गुप्त बातों का पता लगाए गुप्तचर। अगला देखो,
जो छिपाने योग्य बातें हैं उन्हें कहा जाएगा गोपनीय, या जिनको हम कहते हैं रहस्य। गायों को पालने वाला गोपाल और गायों को चराने वाला ग्वाला। पालने वाला पालक है, चराने वाला ग्वाला है। गाँव में रहने वाला ग्रामीण और नगर में रहने वाला नागरिक। नगरी भी कह सकते हैं, शहरी भी कह सकते हैं। 75 बीमार का इलाज करने वाला चिकित्सक। जो चित्र बनाता हो चित्रकार। चक्र के आकार में सेना की रचना करना चक्रव्यूह। क्या हो जाएगा? चक्रव्यूह। छात्रों के उपयोग में आने वाला सामान छात्रोपयोगी। अब ये चक्रव्यूह, महाभारत तो देखी होगी आप लोगों ने, तो चक्रव्यूह में कौन फंसा था और जो बाहर नहीं निकल पाया था वो बताना। 79 छात्रों को दिया जाने वाला अनुदान या राशि जो होती है उसको कहेंगे छात्रवृत्ति। जल में रहने वाला जीव जलचर। आकाश में रहने वाले जीव को क्या कहेंगे? वो हो जाएगा नभचर, है ना। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो जितेंद्रिय। जन्म से अंधा हो जन्मांध। जिसमें जानने की इच्छा हो जिज्ञासु। ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखने वाला ज्योतिषी। जिसे देखकर डर लगे उसे कहेंगे डरावना। क्या हो जाएगा? डरावना। अगला देखिए 86 तप करने वाला तपस्वी। दूर की देखने सोचने वाला दूरदर्शी। और जो आर पार देखा जा सके उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम पारदर्शी, जो जस्ट अभी ऊपर आया था, है ना, पारदर्शी। जो देखने योग्य हो दर्शनीय। जिस पुत्र को गोद लिया हो दत्तक। जहाँ पहुँचना कठिन हो दुर्गम। जो समझने में कठिन हो दुर्बोध। जिसका आचार विचार अच्छा ना हो दुराचारी, है ना। और जो अत्याचार करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अत्याचारी, है ना, अत्याचारी। अगला देखिए कठिनाई से प्राप्त होने वाला दुर्लभ। और जो सरलता से प्राप्त हो जाए उसे कहेंगे सुलभ, है ना, सुलभ। जो कठिनाई से प्राप्त हो रहा है वो दुर्लभ है और जो सरलता से प्राप्त हो जाए उसे सुलभ कहेंगे। दूर की सोचने वाला दूरदर्शी। जिसे करना कठिन हो दुष्कर। धर्म को चलाने वाला धर्म प्रवर्तक। मांस ना खाने वाला निरामिष। ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक और जो विश्वास रखता है वो आस्तिक। जो अभी पैदा हुआ है, जब पैदा हुआ हो उसे नवजात कहते हैं। जिसके पास धन ना हो निर्धन होता है। नष्ट होने वाला नश्वर, है ना, जो नष्ट होने वाला उसे हम क्या कहेंगे? नश्वर। 102 रात में विचरण करने वाला नवचर होता है, सॉरी निशाचर। नवचर तो जो आकाश में विचरण करता है उसे नवचर कहते हैं और जो रात में विचरण करता है उसे निशाचर कहते हैं। जिसमें ममता ना हो निर्मम। जो भयभीत ना हो निर्भीक। जिसका कोई आधार ना हो निराधार। निरीक्षण करने वाला निरीक्षक, ऑब्जर्वेशन, है ना। जिसका कोई आकार ना हो निराकार। 108 नया आया हुआ व्यक्ति नवागंतुक, है ना। यह क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा नव आगंतुक, है ना, आगंतुक। कौन सी संधि हो जाएगी इसमें? कमेंट बॉक्स में बताना। अगला जिसमें संदेह ना हो निसंदेह, और जिसमें संदेह हो वो तो शंका हो जाती है। अगला बहुत मेहनत करने वाला 110 से बहुत मेहनत करने वाला उसे कहेंगे मेहनती या परिश्रमी। जो आँखों के सामने हो प्रत्यक्ष। जो आँखों के सामने ना हो परोक्ष। परदेश में रहने वाला प्रवासी क्या कहलाता है? प्रवासी। दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी। जो पाश्चात्य संस्कृति से संबंध रखता है पाश्चात्य। पाश्चात्य संस्कृति यानी जो पश्चिमी दिशा की जो संस्कृति है उससे संबंध, है ना। दूसरे लोग से संबंधित पारलौकिक।
क्या कहेंगे? पारलोकी। पत्तों की बनाई कुटिया पर्णकुटी। 15 दिनों का समय पाक्षिक। 15 दिनों का जो समय होता है उसे पाक्षिक भी कहते हैं और पखवाड़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पखवाड़ा। ओके। अगला 119, रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक। जिस जानवर को पाला जाता हो, पालतू। पुराने ज़माने का प्राचीन और नए ज़माने का आधुनिक, है ना। प्रशंसा करने योग्य प्रशंसनीय। पुस्तक का घर पुस्तकालय। पुस्तक धन आलय। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि। ओके। अगला, किसी उक्ति को दोहराना पुनरुक्ति, है ना, पुनर्धन उक्ति। अगला है 125, दूसरों पर आश्रित रहने वाला परावलंबी। क्या हो जाएगा? दूसरों पर आश्रित रहने वाला परावलंबी। और जो खुद पर आश्रित होता है उसे कहते हैं स्वावलंबी, है ना, स्वावलंबी। और जो दूसरों पे रहता है वो परावलंबी। हाथ से लिखी गई पुस्तक या हाथ से लिखी पुस्तक, उसके लिए एक शब्द होगा पांडुलिपि। जो बहुत कीमती हो, बहुमूल्य। बहुत बोलने वाला, वाचाल। नेत्रहीनों को पढ़ाने की लिपि ब्रेल लिपि। कौन सी हो जाएगी? ब्रेल लिपि। जो पहले का हो, भूतपूर्व। मांस खाने वाला, मांसाहारी। क्या कहलाता है? मांसाहारी। जो कम खर्च करने वाला मितव्ययी। ये कम है, कर्म नहीं है, कम। कम खर्च करने वाला मितव्ययी, यानी कि खर्चा तो करता है लेकिन कम करता है, वो होता है मितव्ययी। और एक होता है कंजूस, है ना, जो कि बिल्कुल ही खर्चा नहीं करता है, वो होता है कंजूस। जहाँ रेत ही रेत हो, मरुभूमि। मरुभूमि, और मरुभूमि हमारे भारत में कहाँ पर है? मरुस्थल, है ना, मरुस्थल। ओके। अगला देखिए 134, महीने में एक बार होने वाला मासिक। दिन में एक बार होने वाला दैनिक। दैनिक। सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक, है ना, चीज़ें याद होनी चाहिए। वर्ष में होने वाला वार्षिक। 3 महीने में होने वाला त्रैमासिक। अगला देखिए, मर्म को छूने वाला मार्मिक। लकड़ी काटने वाला लकड़हारा। जो लोगों का प्रिय हो, लोकप्रिय। वर्णों की माला या सूची, वर्णमाला। 139, वर्ष में होने वाला वार्षिक। जिसका विवाह हो गया हो, विवाहित, और जिसका नहीं हुआ हो वो हो जाएगा अविवाहित। विष्णु का उपासक वैष्णव। क्या हो जाएगा? वैष्णव। और शिव का उपासक शिव। जो शिव को मानते हैं वो शिव कहलाते हैं, और जो विष्णु को मानते हैं वो वैष्णव कहलाते हैं। जिसका विश्वास किया जा सके। जिसका विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय। हंसी मजाक करने वाला विदूषक। जो कानून द्वारा मान्य हो, वैधानिक, और जो नहीं मान्य हो वो क्या होता है? अवैधानिक। शक्ति का उपासक शाक्त। शिव का उपासक होता है शिव, जो मैंने अभी ऊपर बताया था। जो सगा भाई हो, सहोदर। एक ही जाति के लोग सजातीय। एक ही जाति के लोग क्या कहलाएंगे? सजातीय। और एक से अन्य जाति के जो लोग होते हैं वो कहलाते हैं विजातीय। क्या कहलाते हैं? विजातीय। सजातीय यानी जो एक जाति के हैं, और विजातीय यानी जो अलग अलग जाति के हैं। जो याद रखने योग्य हो, स्मरणीय। अच्छे चरित्र वाला, चरित्रवान। सप्ताह में होने वाला, साप्ताहिक। सत्य बोलने वाला, सत्यवादी, और असत्य बोलने वाला, असत्यवादी। संगीत का ज्ञान रखने वाला, संगीतज्ञ। एक कक्षा में पढ़ने वाला, सहपाठी। क्या हो जाएगा? सहपाठी। सेवा करने वाला, सेवक। जो सरलता से प्राप्त हो, सुलभ, और जो कठिनाई से प्राप्त हो वो क्या है? दुर्लभ, है ना। जो सरलता से प्राप्त हो जाए सुलभ है, और जो कठिनाई से प्राप्त हो वो दुर्लभ है। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। जो हर स्थान पर हो, सर्वव्यापक,
जो सहन करने में समर्थ हो सहनशील, और जो सहन नहीं किया जा सके, जो समर्थ नहीं हो, वो असहनशील हो जाएगा। जो स्वयं सेवा करता हो स्वयं सेवक, अपने देश से संबंधित जो होता है उसे राष्ट्रीय कहते हैं, और जो दूसरे देश से संबंधित या एक देश से दूसरे देश से संबंधित उसे कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय। हिंसा करने वाला हिंसक, और हिंसा नहीं करने वाला, हिंसा न करने वाला वो हो जाएगा अहिंसक। अपने दस्तखत करना, उसके लिए एक शब्द होगा हस्ताक्षर, और जो हंसने हंसाने वाला है वो हो जाएगा हंसोड़। क्या कहेंगे उसको? हंसोड़। तो ये कितने थे? टोटल 124 जो मैंने आपको बताए हैं। 164 है, लेकिन मैंने आपको लगभग बीच बीच में करके 180 बताए हैं। ये आरपीएससी की जो बुक्स है 9वीं से 12वीं में चलती है हिंदी व्याकरण, उस बुक्स में से लिए हैं। तो ये ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, इन्हें पढ़िए। और हाँ, इनके पढ़ने का तरीका है कि आप वाक्यांश के लिए जो पूरा ये सेंटेंस है इसे पढ़िए और एक साइड हाथ रखिए और फिर इसका आंसर बोलिए। अगर सही होता है तो टिक लगाइए, अगर सही नहीं होता है तो फिर इनको एक बार याद करिए और फिर से वही चीज़ दोहराइए। ओके, ये आप करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूँगी, वहाँ से आप ले लेना। ओके, थैंक यू।